दोस्तों, मेरा नाम नताशा है। आज की यह कहानी मेरी सच्ची घटना है। यह कहानी आज से 2 साल पहले घटी थी, जब मेरी उम्र 19 थी। उस समय में 12वीं कक्षा में थी। मेरे चाचा दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने मुझे अपने पास घूमने के लिए बुलाया। मैं अपना एग्जाम देकर घूमने चली गई। मेरे चाचा की अभी नई नई शादी हुई थी। मेरी नई चाची बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं वहां गई तो चाची से बहुत ज्यादा घुल मिल गई। हम दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह रहने लगी। अगले दिन हम लोग मार्केट गए। चाची ने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे और अपने लिए भी कुछ खरीदे। मार्केट से आते ही चाची ने मुझे नए कपड़े दिए और बोली, आज से इन कपड़ों को ही पहनना। तभी मैं अपने रूम में गई। मैंने जाकर कपड़े चेंज किए। मैं जब रूम से बाहर आई तो मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तुम तो बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन लग रही हो। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मेरे कपड़े बिल्कुल छोटे थे। फिर हम लोग बातें करने लगे। उस समय तक शाम हो चुकी थी। रमेश चाचा ऑफिस से आए। उस समय चाची किचन में थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पानी देने को कहा। मैं जब चाचा के सामने पानी लेकर गई तो मैंने देखा उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। वे मुझे बहुत ध्यान से ऊपर से नीचे देख रहे थे। मैंने देखा तो मेरे चाचा की नजरें मेरे पर ही थी। फिर मैंने उनको पानी दिया और अपने कमरे में चली गई। गर्मी के दिन थे, इसलिए रात को भी मैंने चाची की मैक्सी पहनी थी। मैं जब सोने के लिए अपने कमरे में गई तो मैंने देखा मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया था। मुझे ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं छत पर जाकर बैठ गई। तभी चाची ने मुझे ऊपर बैठे देखा तो कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा, चाची मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है और गर्मी ज्यादा हो रही है। चाची बोली, कोई बात नहीं, हमारे कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं किनारे पर सो गई। चाची बीच में थी। तभी कुछ देर बाद चाची और चाचा हंसी मजाक करने लगे। तभी चाची ने कहा, बाबू आज नहीं, आज नताशा यहाँ है। कुछ देर बाद शायद चाची किनारे पर आ गई थी और मुझे बीच में कर दिया था। तभी चाचा ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि वे मुझे चाची समझ रहे हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि चाची भी वही सोई थी। देखते ही देखते चाचा ने मुझे डंडा थमा दिया। बस मुझे एक बात का डर लग रहा था कि कहीं चाची जग गई तो हम दोनों का क्या होगा। फिर वह सबके बाद में वहां से तुरंत उठी और सो गई। मैं जब सुबह उठी तो मेरी तबीयत खराब थी। मैंने चाची से बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब है, पर चाचा सारी बात समझ चुके थे। वे मेरे पास आए और बोले, नताशा मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। मैंने रात को तुमको तुम्हारी चाची समझ लिया था। मैं रो रही थी। तभी चाचा ने मुझे कुछ दवाई दी और बोले, इसे खा लेना। कुछ समय के बाद चाची ने मुझसे पूछा, क्यों नताशा, कैसी रही कल की रात? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, कैसी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं और मैं कुछ नहीं बोली। तभी चाची ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं नताशा, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा, पर जांच मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी चाची ने मुझे गले से लगाया और बोली, कोई बात नहीं, जाओ नहा लो। नहाने के बाद मैंने फिर से वही कपड़े पहन लिया। शाम को चाची मार्केट चली गई। तभी चाचा आए। मैंने उनको पानी दिया। चाचा ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बोली, ठीक हूँ। उन्होंने पूछा, तुम्हारी चाची कहाँ है? मैं बोली, वो मार्केट गई है। देखते ही देखते 7 बज गए। फिर वह सबके बाद मैं अपने रूम में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद मेरी चाची आ गई। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। करीब रात को 10 बजे बिजली चली गई और बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी। चाचा और चाची सोने के लिए छत पर जा रहे थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ छत पर सोने के लिए चली गई। बहुत अधिक अंधेरे में साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लाइट आ गई और मैं उतर कर नीचे आने लगी। तभी पीछे से चाची ने आवाज लगाई, नताशा नीचे से मेरे कमरे में एक बैग है, लेकर आ जाओ। मैं वहां बैग लेकर चाची के पास गई। तभी चाचा ने चाची और मुझसे कहा, नताशा को आए हुए यहाँ 2 सप्ताह हो चुके हैं और अब हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के प्रति खुल चुके हैं। अब हम तीनों लोग एक साथ रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह तीनों लोग साथ में ही रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।